नाम तो जसपाल दास जी। जन्मभूमि भोगपुर गंगा के पास। अच्छा। हमारे यहाँ जो महात्मा आया करो थे तो जैसी संगत बैठना वैसी रंगत आ जा, वो तो रंगत में आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद में एक लड़के ना जवान ब्याह हुआ था, अपने माँ बाप छिपते न, हमने भी देखे छिपते को छोटा नहीं रहा था, तो वहाँ से मन कट गया। गया मालिक की सुन ली, हरे बजा आश्रम हो गया, गुरु जी ने दे दिया। उसके बाद हमें संतुष्टि मिली। ठीक है जी। जी गुरुजी, जैसे ये आश्रम आपको दे दिया गया और आश्रम में आपने कार्य बहुत कराए हैं, तो किस तरह से आपके प्रयास रहे से कार्य को इतना बढ़ाने के लिए? तो इसमें ये रहा जो मैं महात्मा बनी गया तो कुछ करना चाहिए। थैली बैठ कर ना खाओ, समाज का पैसा खाओगे तो हम गड़ जाएंगे। जी। समाज का पैसा आयो कहीं पूरा पर नहीं खिंडाना चाहिए, ना लगाना चाहिए कहीं भी। गुरुजी, आपकी उम्र कितनी थी जब आपने ये चोला धारण किया? उम्र जी ऐसी थी 32 के लगभग, 32 के। तो उस समय 32 में हो। उस समय तो शादी हो जाया करती थी 30-32 साल के तो? तमन्ना कराई नहीं। अच्छा। हाँ, जब मैं 15 साल का था जब मैंने कर दी थी। आज 15 साल से लेकर मैं 30 साल हो गए। तो गुरुजी कभी माँ बाप की याद नहीं आई आपको? भाई बहन की याद, कुटुंब की याद नहीं आई? माँ बाप को सेवा करी हमने, माँ बाप हमारे सामने ही। अच्छा। बुजुर्ग तो कहते शरीर छोड़ के हमारे सामने हमने उनकी सेवा करी। हम यो नहीं माँ बाप को छोड़ के भागे, पीठ नहीं दिखाई। ठीक नहीं, माँ बाप का फर्ज पूरा किया। हाँ, माँ बाप का जो फर्ज है मतलब वो पूरा करा हम सेवा में। ठीक है नहीं। गुरुजी, आपकी समनदास गुरुजी से कैसे और कब भेंट हुई थी? जी साल संदा नहीं, साल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कब भेंट हुई थी, किसके माध्यम से भेंट हुई थी? उनका प्रचार उस वक्त कहाँ हो रहा था? मेघराज के हिसाब से। धनपुर आश्रम पर सर। हाँ हाँ, मेघराज उसने दर्शन कराए गुरु जी के। तो गुरुजी, यहाँ पर जो ये आश्रम बना है, इस आश्रम की जगह किसने दी आप लोगों को? जो 2.5 बीघे दी। नहीं, किसने दी थी? किसके माध्यम से जमीन मिली आपको ये आश्रम बनाने के लिए? ये तो समाज ने पैसा बटला कराया, अके गुरु जी के नाम कराई। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का जो मेन है आपके बाद कौन है जो यहाँ देख रेख कर रहा है? मेरे से बाद में राजू जी। महात्मा। तो गुरुजी, क्या आपने उसके नाम कोई वसीयत करी या ऐसे ही है? नहीं, वैसे तो है नहीं, वैसे हम कर नहीं सकते, क्यों हमारे नाम नहीं है, नाम गुरु जी के हाथ। जी। गुरुजी, एक प्रश्न है, जैसे कि यहाँ सुकड़ ताल में भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर, वसीयत को लेकर बहुत सी वहाँ लड़ाई भी हो रही है एक दूसरे के बीच में, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी इस तरह का कोई बवंडर खड़ा हो? ना ना, हर एक व्यक्ति ये कहता कि मैंने सेवा करी गुरुजी की। ये हाँ जोड़ेगा क्यों? और महात्मा नहीं हूँ, मैं महात्मा क्लियर बना हुआ हूँ, घर का नहीं। मैं जो घर के महात्मा वह करा इस काम को। ठीक है नहीं, मैं घर का जी। इसमें मंदिर भी बना, उसमें शिष्य लगवाए। जी। शिष्य लगवाए नो, मैं जनता बहुत दूर दूर तो जा देखन, तुम वहाँ ना जा सकते, ही आ जाओ देख लो, दर्शन कर लो। ठीक है नहीं। फिर बैठने के लिए व्यवस्था तड़ा भी है, अपर 2 मंजिले पर भी है। कम से कम 105 फुट की लंबाई है जी। 30 फुट की चौड़ाई है, जिसमें तड़ा भी बैठो अपर भी बैठो।
दूसरा नंबर मंदिर के एकदम सामने गुरुद्वारे बनने की तैयारी चल रही है। हमने तो पहले से ही जब घर से चले ये सोचा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी समाज के लिए जान दी और ने भी बहुत दी, तो हम ही दे देंगे तो क्या दिक्कत है। बाबा ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, कहाँ का पता है इसका? ये स्थान कहाँ बना हुआ कौन है? से उसमें आता, कहाँ कौन से गाँव कहाँ में जगह आता? जगह चुनित कहाँ है इसकी? जिला हरिद्वार, गांव महाराजपुर कला, राशि के पास जी जो स्थान वहाँ है। 25 साल। जी इस आश्रम की जो यहाँ परंपरा है वो क्या है? परंपरा यह है कि गुरु महाराज जी की यहाँ की संगत लगती है, ठीक है, और संगत से जो कुछ यहाँ दान आता है उसको हम परामार्थ में लगा देते हैं। संतों का जो कहना है सतगुरु महाराज समाधि समझदास महाराज जी का परमार्थ करो। जैसे रविदास जी ने कहा है, करनी करके पार करके जिनका मन था चंगा, और बहती थी रविदास भगत के बीच कटोती गंगा। भक्तों का कर्म बन जा, और हम यहाँ से सब इकट्ठे हो गए, जो सेवा करते हैं हमारी सेवा लग जाए, उनका कर्म बन जाए। गुरु जी आप ये बताइए इस आश्रम कब से हैं? इस आश्रम में कब से हैं? हम यहाँ कम से कम 3 साल हो गए। इससे पहले हमारे महाराज जसपाल दास जी थे, और हम भटकते फिर गए कम से कम हमारी उम्र 8 साल की थी। जब 8 साल की थी पता लगा भाई महाराज स्वामी समनदास में, तो हम फिरते हमारे गुरु जी कहीं नहीं मिले, भटकते। तो हम नाट्य में गए, नाट्य में दारू पिए थे, भांग पिए थे 10, और एक जो कि महाराज खड़ा पड़ता है जिले मुजफ्फरनगर में, वो उधर टिल्ला है, वहाँ गए तो वहाँ भी उनका जो महत्ता वो लुट्टी दास महाराज। अब वहाँ बलबीर दास जी है, तो वहाँ जाकर देखते तो हमारी भांग पूरी चलती है, सिंपल चलता है। हमने सोचा यह नहीं अच्छा लगा, तो फिर हमें पता लगा स्वामी समनदास महाराज जी का, तो पता लगने से कैसा लगा हमारे यहाँ जसपाल महात्मा जी जाग रहे हैं। हाँ, आने वाली 23 तारीख का होता है, 22 महीने के यहाँ 23 तारीख का भंडारा होता है, संगत लगती है, गुरु महाराज जी का प्रचार होता है, गुरु महाराज की वाणी होती है, और मनुष्य के बारे में, जीवन के बारे में कुछ यहाँ परिचय समझाया जाता है। यहाँ संगत कितने आदमी की? अपने भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो आपके भक्त आए यहाँ पर उन्हें क्या संदेश? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि महाराज इनकी सेवा लगे, और इनका अच्छा यहाँ आने से इनके दुख दर्द सब कट जाए। गुरु महाराज इन पर ध्यान रखते रहें, गुरु महाराज इन पर दुआ दया करते रहें, वो सदा सुख रखें। हम भी यही चाहते हैं। क्यों? जैसे कि आकाशगार की खेती होती है, ऐसी संतों की या समाज खेती होती है। हमारा समाज ठीक रहेगा तो साधु भी महात्मा भी ठीक रहेगा। अगर जब हमारा समाज नहीं रहेगा तो महात्मा क्या कर पाएगा?